हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 12.2 है, क्वेश्चन नंबर 8। ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्फेरिकल ग्लास ऐसे बना रखा है, स्फेरिकल ग्लास, और इसकी जो नेक है वो सिलेंड्रिकल है। ये सिलेंड्रिकल नेक है इसकी, ठीक है। 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर इसकी नेक जो है सिलेंड्रिकल है। 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और डायमीटर इसका 2 सेंटीमीटर है पूरा। ये पूरा 2 सेंटीमीटर डायमीटर है। 2 सेंटीमीटर ये डायमीटर है इसका। और द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, और ये जो स्फेरिकल पार्ट है इसका डायमीटर है 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, इसमें पानी इधर भरा हुआ है, ये पूरा जो है इस तरीके से। तो ए चाइल्ड, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या क्या है, किसी बच्चे ने जो है इसका जो इसमें वाटर जो है इसमें भरा हुआ है, जो भी भर सकते हैं वाटर को, उसका जो इसने वॉल्यूम निकाला वो 345 सेंटीमीटर क्यूब निकाला उस बच्चे ने, इस वाटर का वॉल्यूम। तो वो कह रहा है चेक वेदर सी इज करेक्ट, टेकिंग द अबव एट द इनसाइड मेजरमेंट्स पाई 3.14 लेना है। इनसाइड इसका मेजरमेंट लेना है, वही वो वाटर के अंदर ही होगा जो भी होगा। तो बच्चे इसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम निकालेंगे और इस सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम निकाल के फिर देखेंगे टोटल वॉल्यूम कितना आता है। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि उसने जो आंसर निकाला है 345 सेंटीमीटर क्यूब, क्या ये आंसर सही है, ये चेक करना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे करेंगे। तो पहले हम लिख देते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर, नेक है ना, सिलेंड्रिकल नेक है, तो सिलेंडर कितना, हाइट ऑफ सिलेंडर यहाँ पर कितना है 8 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर मतलब नेक जो इसकी सिलेंडर करी है, सिलेंडर ये हो गया 1 सेंटीमीटर, हाफ हो जाएगा ना इसका 1 सेंटीमीटर। अब हमें इसका भी स्फेरिकल पार्ट का दे रखा ना, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, तो मैं लिखेंगे डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट, जो स्फेरिकल है पार्ट, इसका डायमीटर दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट 8.5 अपॉन 2, इसका ऐसे रहने देंगे, ठीक है, इतना है। अब देखें यहाँ पर भी वही बात आ गई, रेडियस सिलेंडर का भी दे रखा है, रेडियस स्फेरिकल पार्ट का भी दे रखा है, दोनों के रेडियस डिफरेंट, सेम होते तो आर आर से दिखाए थे। तो हम क्या करेंगे, इसके जो रेडियस ऑफ सिलेंडर जो होगा इसको तो हम दिखाएंगे स्मॉल आर से दिखाएंगे, ठीक है। और जो इसका जो रेडियस स्फेरिकल पार्ट का होगा उसको हम दिखा देते हैं कैपिटल आर से। ये ध्यान रखना इस चीज का, रेडियस ऑफ सिलेंडर हमने स्मॉल आर से डिनोट कर दिया और रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट को कैपिटल आर से डिनोट कर दिया। अब हमें बताना है वॉल्यूम निकालना है इसका, ये पूछा है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन होल्ड ए चाइल्ड फाइंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये तो दो से मिलकर बना हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखो, कोई भी लिख लो, सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ऐसे, ठीक है।
लगाओ फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर के लिए हमने आर क्या लिया है, सिलेंडर के लिए हमने स्मॉल आर ही लिया है, तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई। अब यहाँ पे आर हमने क्या लिया, कैपिटल लिया है ना, स्फेरिकल के लिए, तो वहाँ 4/3 पाई आर क्यूब वैल्यू पुट कर दे। ठीक है, पाई का क्या है 3.14 इंटू आर, रेडियस कितना है किसका, सिलेंडर का, रेडियस है सिलेंडर का 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, हाइट कितनी दे रखी है 8 आ गया, प्लस ऐसे यहाँ करो 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 और आर क्यूब है, तो आर हमारा रेडियस इसमें है स्क्वायर का 8.5, ठीक है ना, तो 8.5 को हम 3 टाइम्स लिख देंगे। ठीक है, इसको अब सॉल्व करना है, ये रहेगा 3.14 ऐसे रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 8 ऐसे आ जाएगा, प्लस 4/3 इंटू 3.14 इंटू, इसको हम पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो 10 आ जाएगा, यहाँ भी पॉइंट हटाया 10 आ गया, पॉइंट हटाया 10 आ गया। ठीक है, इसे 5 से कैंसिल कर दो, 5 2 10, ये 17 आ गया, ऐसे 5 2 10 और ये 17। ठीक है, ये आ गया, इसके बाद 5 2 10, इसको भी हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पे आ गया 17/2 इंटू 17/2 इंटू 17/2 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ गया। ठीक है, इतना। अब हम इसको जो है इधर 8.5 गलत कर दिया, ये आना था क्या आएगा, ये यहाँ पे क्या आना था, यहाँ पे 8.5/2 तो ये है ना, रेडियस तो 8.5/2 है, हमने 2 नीचे नहीं लगाया 2। अब यहाँ पर 0 आ जाएगी, पॉइंट हटाया, फिर पॉइंट आया 0, पॉइंट आया 0, ये आ जाएगा 20 बनेगा, तो 5 से कैंसिल करा, 17 तो ऊपर आ गया, 5 4 जा 5 17 हो गया, 5 4 जा 17 और ये 4 हो गया। तो ना हमने 8.5/2 लिखा था रेडियस, तो 8.5 तो हमारा डायमीटर है, तो रेडियस 8.5/2, पॉइंट हटाया 0 लगी 20 हो गया, 5 से कैंसिल कर दिया, ऐसे हर एक में पॉइंट हटा के इस तरीके कर दिया। अब इसको बाद यहाँ करते हैं इसको। अब है इसके बाद मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25.12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करनी है इन सब की, 4 की 3.14 से, फिर 17 की, फिर 17 से, फिर 7, इन सब की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, मैं यहाँ सीधा वही लिख दूंगा 61707.28, ये आएगा मल्टीप्लाई करके इन सब की मल्टीप्लाई ऊपर। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा 192, इनसे मल्टीप्लाई थोड़ी लंबी है, क्या मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करके ऊपर से मल्टीप्लाई करी, ये आ गया, और नीचे अपॉन में जो है ये आ गया। ठीक है, अब इसको जो है इससे डिवाइड करना है, तो ये हमारा आ गया 25.12 का ही, इसको हमने इससे डिवाइड करा तो हमारा आएगा 321.39, 321.39। ठीक है, तो इसको प्लस करा तो 346.51 सेंटीमीटर, ये आएगा इसका 346.51 सेंटीमीटर। बच्चे मल्टीप्लाई वगैरह थोड़ा ध्यान से करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बड़ी है ना, तो मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके रख दिया है अपन 192, इससे से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 321.39, इसमें प्लस करेंगे 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। हमें तो क्वेश्चन क्या ना
उसने जो लड़के ने जो आंसर निकाला था वो था 345 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि आंसर है 346.51। इसका मतलब ये कहता है चेक वेदर सी इज करेक्ट, तो हम क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे हैन, यहाँ लिख देते हैं, इसको मिटा ही देते हैं, पूरा हो गया, लिखेंगे हैंस and her answer is not correct, her answer is not correct, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना। तो बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 8 था एक्सरसाइज 12.2 का, जो कि हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 12 ए चल रही थी ना, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो अब हमारा ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो गई और ये चैप्टर भी खत्म हो गया, यानी 12 चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मुझे समझ में आया तो फिर लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।